वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 त्रिभुज, जो है क्लास 9th मैथ्स का। ओके, तो प्रश्नावली 7.2 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो 7.1 जो है उसको हम बहुत ही इजी वे में कवर कर लिए। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो अगर आपको टफ लगता है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाना है। यहाँ पर फिगर नहीं दिया है तो इसलिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो AB बराबर AC है। AB और AC यहाँ पर बराबर है, तो इसमें ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, देखो, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर B है ना, B का समद्विभाजक का मतलब होगा ना कि कोई लाइन जाएगा और इसको एकदम बराबर में काटेगा। मतलब ये वाला 30 है तो ये भी 30 होगा। आ रहा समझ में? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। उसी तरह C का समद्विभाजक है और दोनों O पर मिलता है। ठीक है, दर्शाइए कि उसके बाद बोला है A और O को जोड़िए। A और O को जोड़िए, यहाँ पर जोड़ दिए। अब दर्शाना है OB बराबर OC, ये वाला OB और OC बराबर है। और दूसरा में दर्शाना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये वाला AO है ना, A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, ये वाला और ये वाला अगर बराबर हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है ये भी 60 हो जाएगी, ये 45 है ये भी 45 हो जाएगा। तो ये वाला प्रूव हो गया कि AO A को समद्विभाजित कर रहा है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, OB और OC को बराबर हमको दर्शाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर एक पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स हम बता दे रहे हैं ना। जैसे देखो, प्रमेय इसमें जो पढ़ना है वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। अगर ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा ना तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा आपस में। जब ये भुजा इसका बराबर होगा तो ये कोण इसका भी बराबर होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में अब ये हम बता रहे हैं कि अगर ये कोण इसका बराबर है ना, दिया है, अगर मान के चलो ये कोण इसका बराबर है तो ये भुजा भी इसका बराबर हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ABC में हम बोलेंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है, तो ये वाला कोण इसका बराबर होगा AC का। जब ये वाला भुजा इसका बराबर है तो ये वाला कोण इसका बराबर होगा। अभी तुरंत बताएं। तो इसलिए AB बराबर AC है, इसलिए ये वाला ABC कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACB का। ACB का यहाँ पर कारण बता देना है आपको कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर ये वाला भुजा इसका बराबर था तो ये वाला कोण इसका बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं ABC और यहाँ पर ACB। देखो, जो बीच वाला होता है ना उसको देखा करो। ये वाला B यहाँ पर है और ये वाला C है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर 1/2 हम कर देते हैं। 1/2 ABC, जब 1/2 इधर की हैं तो 1/2 इधर भी करना पड़ेगा, ACB। अब यहाँ पर देखो ABC ये वाला पूरा है ना, और ये वाला समद्विभाजक है, तो हम क्या बोले थे, ये और ये बराबर होता है, तो ये पूरा का आधा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला भी पार्ट होगा। तो हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, OBC ले रहे हैं, कौन, OBC। देखो पूरा का आधा ये वाला हुआ ना OBC, उसी तरह ये पूरा ACB का आधा OCB हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट आधा हो जाएगा और ये पूरा का पार्ट आधा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ OCB ले लेते हैं, कौन, OCB, ठीक है। अब यहाँ पर देखो छोटा वाला त्रिभुज में देखना है, यहाँ पर ये वाला कौन हम बराबर दिखा दिए ये, तो हम ये वाला अभी तुरंत बताए थे ना दूसरा कंडीशन में कि जब कोई त्रिभुज में ये वाला कोण इसका बराबर होगा तो ये वाला इसका बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो, जब हम ये वाला कोण इसका दिखा दिए तो ये वाला भुजा इसका बराबर हो जाएगा, ये वाला भुजा इसका बराबर हो जाएगा, OBC। तो OB बराबर OC हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो, इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा, OC। और यहाँ पर कारण दे दो, किसी त्रिभुज में बराबर कोण के बराबर कोण है, इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, इसका सम्मुख भुजा ये वाला हुआ, कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं दूसरा, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। देखो बोल रहा है ना कि ये वाला समद्विभाजित करता है, मतलब इसको आधा और ये वाला आधा, मतलब 60 को कोई समद्विभाजित कर रहा है ना तो 30 और 30 में बांट रहा है। तो ये वाला कोण इसका अगर हम बराबर दिखा देंगे तो AO कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए हम ये वाला त्रिभुज में लेंगे AOB और AOC में। तो लो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में ये वाला यहाँ पर हम ऐसे करके बना लेते हैं, AO यहाँ पर है B, यहाँ पर है C। तो यहाँ पर देखो AO दोनों में आ रहा है, त्रिभुज AO और AOB और AOC, AOB AOC दोनों में AO आ रहा है, तो लिख दो AO बराबर AO, क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर ये वाला भुजा इसका बराबर दे ही दिया है, ये वाला इसका बराबर दिया है ना यहाँ पर, तो लिख देंगे AB में AB बराबर है AC का, और यहाँ लिखेंगे दिया है ना। और यहाँ पर OB बराबर किसका कर देंगे, OC का, OB बराबर किसका कर देंगे, OC का। और यहाँ पर इसको समीकरण 1 कर दो, यहाँ पर अभी हम प्रूफ भी किए हैं OB OC का बराबर है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो जब यहाँ पर ये इसमें 3 चीज़ हम दिखा दिए और 3 चीज़ दिखा दिए तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, इसलिए साइड से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC का। तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है, ये वाला भुजा इसका बराबर है, ये वाला कोण इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है। अब सबका बराबर हो गया, इसलिए ये यहाँ पर हम लिखेंगे BAC ये वाला भुजा CAO का बराबर है, सॉरी BAO CAO का बराबर है, इसलिए कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO का, BAO बराबर हो जाएगा CAO का। और यहाँ पर हम दर्शा दिए ना कि ये इसका बराबर है, इसका मतलब क्या है कि AO, इसीलिए
AO कोण A को समद्विभाजित करता है। करता है, तो यहाँ पर भी प्रूव्ड हो गया है ना। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत समझ में अच्छा से आया हो। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।